हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाह रखने वाले शेष श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, आप अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि चल हट झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो देर ना करते हुए गाइज, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सीडीपी के ऊपर, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर मैं बात करूं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देर ना करते हुए आज हम लोग चर्चा करते हैं और चर्चा करेंगे अधिगम के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? अधिगम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अधिगम को जो है इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग और हिंदी में कहते हैं सीखना। और सीडीपी में अगर बात करें जिसे हम कहते हैं अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना। और सीखने के ऊपर अर्थात अधिगम के ऊपर कई सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी अपनी विभिन्न परिभाषाएं अपने अपने रूप में दी हुई हैं। उन सभी परिभाषाओं को हमने एक कहानी में क्या है पिरोने की कोशिश की है। एक कहानी के माध्यम से आप उन सभी परिभाषाओं को पलक झपकने से पहले आप याद कर सकते हैं। तो आइए कैसे हम लोगों ने उस कहानी को, सभी परिभाषाओं को एक कहानी में पिरोने की कोशिश की है। तो देर ना करते हुए हम लोग चर्चा करते हैं। तो बात करें अधिगम की। अधिगम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग और हिंदी में कहते हैं सीखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यह हमारा क्या है? घर है। जो एक कहानी होगी हमारी, एक घर की कहानी होगी। यह हमारा घर है और घर के सामने क्या है? हमारे गेट है। क्या है? घर के सामने हमारे गेट है। और गेट के सामने क्या है? गेट के सामने एक गार्डन है, अर्थात एक बगीचा है। बगीचे को इंग्लिश में कहते हैं गार्डन। बगीचा है, बगीचे में क्या है? एक सूखा पेड़ खड़ा हुआ है। सूखा पेड़ को हम क्या कहते हैं? वुड कहते हैं, अर्थात लकड़ी। वुड मीन्स लकड़ी होती है। एक सूखा पेड़ खड़ा हुआ है। सूखे पेड़ पर क्या है? एक काला कौवा बैठा हुआ है। क्या है? सूखे पेड़ पर एक काला कौवा बैठा हुआ है और काले कौवे ने क्या खा ली? बर्फी खा ली। क्या खा ली? काले कौवे ने बर्फी खा ली और बर्फी उसके गले में अटक गई। जब बर्फी उसके गले में अटक गई और वह फड़फड़ा करके नीचे गिर गया, उसी समय मैं उस बगीचे में टहल रहा था और मैंने देखा कि कौवा जो है नीचे गिर पड़ा है और फड़फड़ा रहा है। तो मैं उसके पास गया और मैंने उसको उठाया और उठाने के बाद मानवता के नाते मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। जब मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर जो निकला वह डॉक्टर निकला स्किन का। किसका डॉक्टर निकला? डॉक्टर पक्षियों का ना होकर के वह डॉक्टर निकल गया स्किन का। किसका निकला? स्किन का। और उसने मुझे बताया कि आप एक काम कीजिए, इसको हिलाओ। क्या करो? इसको हिलाओ। और जैसे ही मैंने उसको हिलाया, मैंने जैसे ही उसको हिलाया, हिलाने के बाद वह एकदम राजा की तरह उड़ गया। क्या हुआ? राजा की तरह उड़ गया। आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे मनोवैज्ञानिक निकलते हैं। गेट से निकलेंगे कौन? हमारे गेट्स महोदय निकलेंगे। और गार्डन से कौन निकलेंगे? गार्डनर महोदय निकलेंगे। गार्डनर महोदय निकलेंगे। और वुड से कौन निकले? हमारे वुडवर्थ महोदय निकले। और कौवा को इंग्लिश में कहते हैं क्रो, तो निकलेंगे हमारे क्रो एवं क्रो। और बर्फी की अगर मैं बात करूं तो बर्फी जब उसने खा ली, तो बर्फी जब उसके गले में अटक गई, कांट की बर्फी उसके गले में अटक गई, तो गले से निकलेंगे गिलफोर्ड महोदय। और स्किन से निकलेंगे हमारे स्किनर महोदय। और हिलाओ से निकलेंगे हिलगार्ड महोदय। और राजा से निकलेंगे, राजा को इंग्लिश में कहते हैं किंग्सले, किंग कहते हैं। किंग से निकलेंगे हमारे कौन से? किंग्सले महोदय। अभी गेट से कौन निकले? हमारे गेट्स महोदय। गार्डन से कौन निकले? बगीचे से गार्डन। गार्डन से कौन निकले? गार्डनर महोदय। वुड से कौन निकले? वुडवर्थ महोदय। और कौवा को इंग्लिश में कहते हैं क्रो एवं क्रो, तो क्रो एवं क्रो निकले। बर्फी उसके कहाँ अटक गई थी?
गले में अटक गई थी, तो गले से कौन निकले? हमारे गिलफोर्ड महोदय। और स्किन, वह डॉक्टर किसका निकल गया? स्किन का निकल गया, तो स्किन से निकले हमारे स्किनर महोदय। हिलाओ से कौन निकले? हिलगार्ड महोदय। और वह राजा की तरह उड़ गया, तो राजा से कौन निकले? किंग्सले महोदय। तो आइए अब हम बात करें, जब हम हमारा गेट है, गेट के सामने हमसे कौन मिलने आएगा? गेट जब है, बताया हमारा घर है, घर के सामने गेट है, गेट से निकले गेट्स महोदय। मैं अगर टीचर हूं तो मेरे से जिसने अनुभव प्राप्त किया होगा, मेरे से मिलने जो आएगा, जिसने अनुभव प्राप्त किया होगा, अर्थात जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा, अनुभवी होगा, प्रशिक्षित होगा, वही तो हमसे मिलने आएगा। तो यहां पर अनुभव, अनुभवी होगा जो अनुभव, और कौन? प्रशिक्षित जो होगा, प्रशिक्षण जिसने प्राप्त किया होगा। तो अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। किसने कहा? पूछा जाता है कई विभिन्न प्रतियोगी, कई सारे यूपी टेट में यह पूछा गया कि अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा है? आपको याद रखना है कहानी को। कहानी हमारी क्या है? हमारा घर है, घर के सामने क्या है? एक जो है गेट है, गेट के सामने हमारे क्या है? एक बगीचा खड़ा हुआ है, बगीचा है, बगीचे में क्या है? एक सूखा पेड़ खड़ा हुआ है, सूखे पेड़ पर क्या है? काला कौवा बैठा हुआ है। काले कौवे ने क्या खा ली? बर्फी खा ली। बर्फी उसके गले में अटक गई, जब गले में उसके अटक गई तो वह नीचे गिर गया। मैं वहां सुबह सुबह जो है टहल रहा था और मैंने देखा, मानवता के नाते मैंने उसको उठाया, उठा करके डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर किसका निकल गया? डॉक्टर स्किन का निकल गया। उसने जवाब दे दिया कि मैं पक्षियों का डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो जो है मनुष्य का डॉक्टर हूं, स्किन का डॉक्टर हूं। और उसने जब जवाब दिया, उसने कहा, उसने एक सलाह दी, बोला कि आप इसको हिलाओ। जैसे ही मैंने उसको हिलाया और वह जो है एकदम राजा की तरह उड़ गया। तो हमने आपको बताया गेट से कौन? जो हमारा गेट होगा, गेट पे हमसे जो मिलने आएगा, जिसने अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा, वही क्या होगा? हमसे मिलने आएगा। तो अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा है? गेट्स महोदय ने कहा है। अब आप सोच के देखो, जहां बगीचा होगा, जहां बगीचा होगा तो उसका जो वातावरण होगा, अनुकूलन, वातावरण का जो अनुकूलन होगा, उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो अर्थात गार्डनर से कौन निकलेंगे? वातावरण, वातावरण और अनुकूलन, वातावरण और अनुकूलन। तो कहा गया है, गार्डनर महोदय ने कहा है कि बालक जो होता है, जो एक बालक होता है, जो अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसके माध्यम से जो व्यवहारों में परिवर्तन आता है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। यह कहा है किसने? गेट्स महोदय ने। और गार्डनर महोदय ने कहा कि वातावरण और अनुभव के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही अधिगम है। पूछा गया है कि वातावरण अनुकूलन के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन है, किसने कहा है? तो वह कहा है किसने? गार्डनर महोदय ने कहा है। अगर हम बात करें, वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है? आपने देखा होगा कुछ लोग जन्म से ही बड़ा अलग टाइप के होते हैं, नया कुछ करने की सोचते रहते हैं। क्या करते हैं? नया ज्ञान देखते रहते हैं, नई चीज सोचते रहते हैं। आपने देखा कुछ नए जो है आविष्कार करते रहते हैं, नई नई चीजें खोजते रहते हैं। तो वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि नवीन ज्ञान के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही क्या है? नवीन ज्ञान के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। किसने कहा है? नवीन ज्ञान के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा है? वुडवर्थ महोदय ने कहा है। उसके बाद कौवा आपने देखा होगा बहुत चालाक होता है। क्या होता है? कौवा जो होता है बहुत चालाक होता है। तो क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है? क्रो एवं क्रो ने कहा है कि अभिवृत्ति, ज्ञान, अभिवृत्ति, ज्ञान और आदत, क्रो एवं क्रो ने कहा है कि अभिवृत्ति, ज्ञान, आदत, तीन चीजें इन्होंने कही है। क्या कही है? अभिवृत्ति, ज्ञान और आदत के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा है?
क्रो एवं क्रो ने कहा है कि अभिवृत्ति, ज्ञान और आदत के माध्यम से आया हुआ बालक के अंदर जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अर्थात सीखना कहलाता है, अर्थात लर्निंग कहलाता है। आई होप आपको इतनी बात याद आ गई। गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा, जब गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा है, गिलफोर्ड महोदय ने कहा है कि जब उसके गले में कोई चीज अटक जाएगी या हमारे या आपके गले में कोई भी चीज अटक जाएगी तो उसके क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसके व्यवहार में अभिवृत्ति पैदा हो जाएगी। तो गिलफोर्ड महोदय ने कहा है कि उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, वह व्यवहार अलग टाइप का करने लगता है। क्या करने लगता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो व्यवहार के माध्यम से आया हुआ बालक के अंदर जो परिवर्तन होता है वही लर्निंग कहलाता है, वही सीखना कहलाता है, वही अधिगम कहलाता है। क्या गिलफोर्ड महोदय ने कहा है कि व्यवहार के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम कहलाता है। उसके बाद स्किनर, जब हम डॉक्टर के पास उसको ले गए जो है कौवे को, तो उसने क्या किया, उसने जवाब दे दिया, उत्तर दे दिया। क्या किया, उत्तर दे दिया। तो उत्तरोत्तर ज्ञान के माध्यम से क्या, उत्तरोत्तर ज्ञान के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता। क्या, उत्तरोत्तर ज्ञान के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, अर्थात लर्निंग कहलाता है, अर्थात सीखना कहलाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद जब हमने उसको हिलाया, डॉक्टर ने कहा इसको हिलाओ, जब मैंने उसको हिलाया, हिलाने के बाद आपने देखा होगा जो हमारे गले में कुछ अटक जाता है तो दादी माँ क्या करती हैं, सर पे ठोकती नहीं ठोकती हैं, जो भी हमारी पुराने ज्ञान, तो हिलाया तो यह पुराना ज्ञान था। क्या था, पुराना ज्ञान था। तो पुराने ज्ञान के माध्यम से क्या, पुराने ज्ञान के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में ही परिवर्तन जो होता है वह अधिगम कहलाता है, अर्थात लर्निंग कहलाता है, अर्थात सीखना कहलाता है। उसके बाद किंग्सले, जो राजा होता है वह कभी अभ्यास नहीं करता है। क्या नहीं करता, वह कभी अभ्यास नहीं करता। तो अर्थात किंग्सले महोदय ने क्या कहा है कि अभ्यास के माध्यम से बालक के अंदर आया हुआ जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, वही अधिगम कहलाता है, वही लर्निंग कहलाता है, वही सीखना कहलाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि यह हमारा घर है, घर के सामने क्या है, गेट है, गेट के सामने क्या है, बगीचा है, बगीचे में क्या है, एक सूखा पेड़ खड़ा हुआ है, सूखे पेड़ पर क्या है, काला कौवा बैठा हुआ है, काले कौवे ने खा ली बर्फी और बर्फी उसके गले में अटक गई। जब गले में अटक गई तो वह फड़फड़ाने लगा, फड़फड़ा करके नीचे गिर गया। और मैं सुबह सुबह बगीचे में टहल रहा था, एक मानवता के नाते मैंने उस पक्षी को, कौवे को उठा करके मैं डॉक्टर के पास ले गया। जो डॉक्टर था वह पक्षियों के ना होकर के उसने बताया कि मैं पक्षियों का डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो स्किन का डॉक्टर हूं। उसने जवाब दे दिया। फिर उसने मुझे एक चीज बताई, बोला इसको हिलाओ। जैसे ही मैंने उसको हिलाया और हिलाने के बाद क्या हुआ, राजा की तरह उड़ गया। गेट से कौन निकले, हमारे गेट्स महोदय निकले। सॉरी, गेट से कौन निकले, गेट्स महोदय। गार्डन से कौन निकले, गार्डनर महोदय। वुड से कौन निकले, वुडवर्थ महोदय। कौवा को इंग्लिश में कहते हैं क्रो। क्रो से कौन निकले, क्रो एवं क्रो। बर्फी उसके कहाँ अटक गई थी, गले में। गले से कौन निकले, गिलफोर्ड महोदय। मैं ले गया तो डॉक्टर काय के निकले, स्किन के निकले। स्किन से कौन निकले, स्किनर महोदय। उसने कहा हिलाओ, मैंने उसको हिलाया, हिलाने से कौन निकले, हिलगार्ड महोदय। राजा को इंग्लिश में कहते हैं किंग। किंग से निकले किंग्सले महोदय। जो गेट है हमारा, उस पर जो हमसे मिलने आएगा, कौन मिलने आएगा, जिसने अनुभव प्राप्त किया होगा, जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। किसने कहा है, गेट्स महोदय ने कहा है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर बात करें गार्डनर, जो बगीचा होता है वहां का वातावरण अनुकूलन एक अलग टाइप का ही होता है। तो वातावरण और अनुकूलन के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। किसने कहा है, यह कहा है किसने, गार्डनर महोदय ने कहा है। वुडवर्थ महोदय, जो जन्म से होते हैं वह कुछ नया करने की सोचते रहते हैं, तो नवीन ज्ञान के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है।
कौवा, कौवा को क्रो एवं क्रो कहते हैं। तो कौवा चालाक होता है, उसकी आवृत्ति, ज्ञान और आदत के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में ही परिवर्तन होता है, उसे हम अधिगम कहते हैं, अर्थात लर्निंग कहते हैं, अर्थात सीखना कहते हैं। उसके बाद गले में कोई चीज अटक जाती है तो व्यवहार में परिवर्तन ऑटोमेटिक, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, आ ही जाता है। सॉरी। तो व्यवहार के माध्यम से आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा है? गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। उसके बाद अगर बात करें स्किन, तो स्किन का डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे उत्तर दे दिया। तो उत्तरोत्तर ज्ञान के माध्यम से बालक के अंदर आया हुआ व्यवहारों में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। किसने कहा है? स्किनर महोदय ने कहा है। हिलगार्ड महोदय, हिलाया पुराना ज्ञान था। दादी माँ का क्या होता है? पुराना ज्ञान होता है। तो पुराने ज्ञान के माध्यम से आया हुआ बालक के अंदर जो परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है, अर्थात लर्निंग कहलाता है, अर्थात सीखना कहलाता है। उसके बाद राजा जो होता है, राजा कभी अभ्यास नहीं करता है। अभ्यास के माध्यम से आया हुआ बालक के अंदर जो भी परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है, अर्थात लर्निंग कहलाता है, अर्थात सीखना कहलाता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द ही दोस्त आपको जो है हमारे आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है, इसका ऐप आप जाएंगे प्ले स्टोर में, बहुत जल्द आप जैसे ही इसका ऐप बन जाएगा मैं आपको तुरंत अवगत कराऊंगा और आप प्ले स्टोर में जा करके इसको सर्च कर सकते हैं और इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।